अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1 साल के बाद आला सतह पर राबता बहाल हुआ है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कलदम TTP के खुफिया ठिकानों की तफसीलात अफगान हुक्काम के सामने रख दी हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा भी कर दिया गया। मोहम्मद सादिक ने काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुस्तफ़ी से मुलाकातें की है। नुमाइंदा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरज़मीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। 1 साल बाद पाकिस्तान का अफगान हुक्काम से राब्ता बहाल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। मोहम्मद सादिक ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। अफगान हुक्काम के सामने कलदम TTP के खुफिया ठिकानों की तफसीलात रखीं। कहा कि पाकिस्तान को TTP के अफगानिस्तान में ठिकानों से खतरात हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान हुक्काम से TTP के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा किया। कहा कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई करके 13 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। अस्करी तर्जुमान का बताना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फसाद फिलर्स फैलाने वालों की सजा सिर्फ मौत। अर्द पाक को नापाक दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। जनूबी वजीरिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई। खुफिया इतलात पर किए गए ऑपरेशन में 13 खारजी दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया गया। सरारोगा में पाक फौज ने खारजी दहशतगर्दों की कमीन गाहों को निशाना बनाया। मारे गए खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक इलाके को खारजी दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हर दम तैयार और पुरअज़्म है। मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस पर वज़ीर आज़म हाउस में शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा कि हमें मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना है। फ़लस्तीन में खून की होली को रुकवाने के लिए मसीही बरादरी समेत हम सबको कोशिश करना होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी ने नुमायां किरदार अदा किया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि क्रिसमस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मसीही कम्युनिटी से यकजहती के इजहार के लिए सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी पहुंचे, जहां मसीही रहनुमाओं ने सिपह सालार का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजहबी रवादारी पर जोर दिया, जबकि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर आर्मी चीफ का कहना था कि आएँ पाकिस्तान को कायद के उसूलों के मुताबिक पुरअमन खुशहाल कौम बनाने का इज्तिमाई अज़म करें। हम आहंगी के जज्बे का क्रिसमस पर मसीही कम्युनिटी से यकजहती। आर्मी चीफ ने मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। क्रिसमस के मौके पर यकजहती के लिए सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी पहुंच गए। चर्च आमद पर बच्चों की जानिब से आर्मी चीफ को गुलदस्ता पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस का केक भी काटा। मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर आर्मी चीफ का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, सखावत और खैर ज़काली जैसे आफाकी असूलों की अलामत है। इस मौके पर सिपह सालार ने अक़लियतों, खास तौर पर मसीही कम्युनिटी की पाकिस्तान की शानदार खिदमत को सराहा। 25 दिसंबर की मुनासबत से आर्मी चीफ ने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना को भी जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कहा, कायद आज़म के आज़ादी, मसावत और मजहबी रवादारी के नजरियात गैर मुतज़लज़ल थे। उनका कहना था कि कायद के असूल कौम की तामीर के लिए अबदी रहनुमाई भी फराहम करते हैं। 26 नवंबर की साजिश बेनकाब हो गई। PTI खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की शरपसंदी के हवाले से होशरुबा गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई है। गुफ्तगू में वाज़ेह है कि 26 नवंबर के वाक़े के लिए बाकायदा साजिश तैयार की गई। सियासी जमात की शरपसंदों की जानिब से 24 से 26 नवंबर तक जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई, उनमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहीद और जख्मी हुए। PTI से जुड़े शरपसंदों ने रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाया और लूट मार की। सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की। मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत पर हमला किया गया। मंजर यहाँ पर आने वाली गुफ्तगू में नामालूम हैंडलर PTI खातून रहनुमा को इस्लामाबाद छत्ते पहुँचाने की वाज़ेह हिदायत दे रहा था। और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात मनसूबा बंदी के तहत किए गए हैं। ये पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि PTI ने 9 मई का फॉरेंसिक कराने की दरख्वास्त दी, फिर 2 घंटे के बाद वापस ले ली। बानी PTI मास्टरमाइंड है।
आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत किए गए हैं। ये पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। तजियाकार अब्दुल्ला गुल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। इस मौके पर जब हमने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि PTI ने 9 मई का फॉरेंसिक कराने की पहले दरख्वास्त दी थी, उसके बाद 2 घंटे के बाद वापस क्यों ले ली, उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI तमाम मामले के मास्टरमाइंड हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हम आहंगी है। बातचीत शुरू करेंगे तो हर मसले का हल निकल सकता है। लाहौर में तकरीब से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि अफरा तफरी भी हो और मईशत मजबूत हो जाए। कि न जी कि अब आप बताएं कि डायलॉग के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और PTI को भी ये अब समझ आ गई है बात कि अगर कोई मसला किसी जगह से या उनका कोई फ़ायदा कहीं से हो सकता है तो मिल बैठ के। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक डिमांड का तल्लक है तो हमने उनसे कहा है कि जनाब आप इन राइटिंग अपनी डिमांड्स ले आएँ, हमें लिख कर दें कि आपकी क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है, तो उसको फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक मैं अर्ज़ कर दूँ कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात में बैठेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे या वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमने उनसे खुद भी कहा है कि इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए जो बाद में मायूसी में बदल जाए। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि PTI दौर में भी तो फौजी अदालतें मौजूद थीं, लेकिन अमेरिका को आज क्यों नजर आ रही हैं। अगर कोई पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का अमरीकी पाबंदियों पर कल के ऐलान को कौम का पैगाम समझा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी अदालतों से सिविल अदालतों से बेहतर इंसाफ मिलता है, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती। समझता है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा या पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालेगा, तो मैं समझता हूं कि हम इसको मुस्तरद भी करते हैं। और जो वजीर आजम पाकिस्तान का कल का बयान आया अमरीकी पाबंदियों के हवाले से, हम समझते हैं वो पूरी कौम की आवाज है। ना हम अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम करते हैं और ना ही हमारे मुल्क के दाखिली मामलात के अंदर जो बयानबाजी हो रही है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान अपने दाखिली मसाइल के मुताबिक फैसले करता है। मैं तो पहले दिन से ये बात कहता चला आ रहा हूं कि जो हमारी सिविल अदालतें हैं इनसे ज्यादा बेहतर और अच्छा इंसाफ फौजी अदालतों से मिल सकता है। क्यों? वो किसी के दबाव में नहीं आते, उन पर कोई सिफारिश असरअंदाज नहीं होती है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और दीगर हुकाम ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। कायदे आज़म की तालीमात की रोशनी में मुल्क की तरक्की के लिए अनथक जद्दोजहद का अज़म किया गया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। दिन का आगाज़ वफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार कायद पहुँचे तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों हुकाम ने मज़ार कायद पर फूल रखे, फातह खानी की, कायदे आज़म की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मुल्क भर में आज आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में पेंटिंग और ड्राइंग का एहतमाम किया जा रहा है। नुमाइंदे उमर हयात खान वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी उमर हयात खान, बताइएगा क्या मनासिर है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में और यहाँ बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पेंटिंग कंपटीशन का अहतमाम किया गया है। ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपटीशन के, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मकसद क्या है इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने का। कि बच्चों में अवेयरनेस आ सके हमारे नेशनल हीरोज़ जो रहे हैं उनके बारे में, और उनके जो डिफरेंट मैसेजेस थे वो बच्चों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं,
और बच्चे उन मैसेजेस को कैसे कंसेप्चुलाइज करें। यहाँ पे 7 to 13 ईयर्स एज ग्रुप में हमने कायद का पाकिस्तान रखा है। तो कायद के पाकिस्तान का मतलब ये है कि बच्चे जो 7 से 13 साल के वो कायद के पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। और आज के दिन हम भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं। उमर याद खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने क्रिसमस के मौके पर सेंट पैट्रिक चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत की। गवर्नर ने मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने ये कहा कि आज बानी पाकिस्तान की पैदाइश का दिन भी है। गवर्नर हाउस में बाबा कौम की सालगिरह की तकरीबात का अहतमाम किया गया है। मेरा मिशन है कि सूबे के लोगों को IT में माहिर बनाऊँ। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने क्रिसमस के मौके पर कोयटा की तारीखी चर्च के दुआया तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मसीही बरादरी से सारी यकजहती के लिए तारीखी सेंट मैरी चर्च और होली रोजरी चर्च की दुआया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया। कमांडर बलूचिस्तान की जानिब से मसीही बरादरी को तोहफ़े पेश किए गए। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी की पाकिस्तान की तरक्की और मुआशरती हम आहंगी में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उधर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फ़ौजी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर गार्ड्स ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब यादगार शहदा मुजफ्फराबाद में हुई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार पर सलामी पेश की और कमिश्नर मुजफ्फराबाद, स्टेशन कमांडर और सेक्टर कमांडर ISPR ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सरफहरिस्त हैं। शाहीन आफरीदी एक दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। T20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर है। बाबर आजम छठी और मोहम्मद रिजवान 8वीं पोजीशन पर विराजमान हैं। टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहली पोजीशन पर कब्जा है, जबकि बाबर आजम 2 दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गए। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे तरक्की हुई है। बॉलर्स में नुमान अली 10वीं से 9वें नंबर पर आ गए हैं। 2024 का इख्तिताम है, ऐसे में आपको बताएं कि खेलों के मैदान से पाकिस्तान को सबसे बड़ी खुशखबरी पेरिस ओलंपिक से मिली है। एथलीट अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में तारीख रकम की रिकॉर्ड थ्रो करके पाकिस्तान को इनफरादी हैसियत में पहला गोल्ड मेडल जितवाया। इसराइली दहशतगर्दी के बावजूद गजा में भी मसीही कम्युनिटी साथी से क्रिसमस मना रही है। होली फैमिली चर्च में मसीही खानदान जमा हुए, इबादत में शरीक हुए। इस साल गिरजा घर की तबाहशुदा दीवारों को रोशनियों से सजाया नहीं गया और ना ही क्रिसमस ट्री रोशन किया गया। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मकदस में भी क्रिसमस की तकरीबात इबादत तक महदूद रहीं। दरख्त नहीं सजाए गए। गजा में 1200 ईसाई बसते हैं, जिनकी 3% तादाद इसराइली हमलों की नजर हो चुकी है। इसराइली हमलों में 3 गिरजा घर भी तबाह हो चुके हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।